हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज डे 3 ऑफ रमज़ान। मैंने आपको पिछले रमज़ान के व्लॉग में बोला था कि मैं रोज़ रमज़ान की वीडियो पोस्ट करूँगा, लेकिन मुझसे होता ही नहीं। एक तो मेरे रमज़ान के व्लॉग इतने बोरिंग बन रहे हैं, उनमें कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं, इसलिए मैं फिजूल में दिखाना भी नहीं चाहता। सो अभी बीच बीच में रमज़ान के व्लॉग डालता जाऊँगा। सो आज हम इफ्तारी करने जाएंगे देसी हट पे, क्योंकि वहाँ पे रमज़ान का बुफे सिस्टम चलता है। सो मैं आपको दिखाऊंगा क्या देसी हट हैदराबाद का बुफे सिस्टम वर्थ इट है कि नहीं, आपको जाना चाहिए कि नहीं। उसका एक पर्सन 1300 की एंट्री होती है अंदर, मतलब नॉन स्टॉप ठूसो, जितना ठूसा है उतना ठूसो। तो अभी हम जाएंगे और मैं से रेस्ट करूँगा क्या वो वर्थ इट था कि नहीं। सो लेट्स गो। तो हम वहाँ पर 8 बजे पहुँचे थे और उन्होंने हमें बताया कि इफ्तार का टाइम अलग होता है और डिनर का टाइम अलग होता है। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, या शायद 9 बजे तक, 8 पता नहीं, लेकिन शायद यहाँ के अराउंड इफ्तार का टाइम होता है। एंड 9 बजे से डिनर का टाइम स्टार्ट होता है। इफ्तार का 1800 का होता है, डिनर का 1300 का। सो मेन्यू सेम होता है, बस टाइम का डिफरेंस है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप डिनर के टाइम जाएं, क्योंकि वह तब रश भी, मतलब क्राउड भी कम होता है एंड आप सही तरीके से खाना भी खा पाएंगे। हम भी उसी टाइम पे गए थे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस के साथ अभी आप देखें। सो फाइनली हम पहुंच गए एंड ये आउटडोर थीम पे बना हुआ है। इसकी सिटिंग अंदर है, लेकिन इसका बुफे सिस्टम आउटडोर है। सो मैंने यहाँ से अपने लिए प्लेट ली और फिर मैं यहाँ पर अपना खाना लेने गया। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ थी, जैसे कि ये चिकन का कुछ तो था एंड यहाँ पर फ्राइड राइस थे, तो मैंने थोड़े से अपने लिए फ्राइड राइस लिए। एंड उसके बिल्कुल साइड में चिकन शाशलिक पड़ी हुई थी, जो मेरी फेवरेट है, तो थोड़ी सी मैंने वो भी ले ली। यस। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर चाउमीन मिल गई थी, जो थोड़ी बेस्वादी थी लेकिन अच्छी थी। इसमें चिकन भी नहीं था, लेकिन तभी मैंने अपना काम चला लिया। तो आगे कोई क्लिप नहीं है जिसमें मैं इसके फूड का रिव्यू दे सकूँ, तो अभी मैं यहीं पर ही दूंगा। ओवरऑल देखा जाए तो मतलब सही थे, मतलब इतने भी गंदे नहीं थे, इतने गंदे नहीं, मतलब जैसे कि ये प्रॉन्स थे सही थे, इतने गंदे नहीं थे। इस जो स्पेगेटी थी ओके थी, बाकी चिकन शाशलिक, फ्राइड राइस एंड जो वाइट करी वाला बोर्ड था, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं। एंड ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लाइक दिस कबाब, ये मैंने बहुत दफ़ा उठाए थे। ये कुछ चीज़ें मुझे हद से ज़्यादा पसंद आई और कुछ नहीं भी आई। वैराइटीज़ थोड़ी कम थी, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो मे बी 1600 के लिए इतना तो वर्थ इट है। तो अगर हम सब ये अलग अलग करके मंगवाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड ये देखो, ये सारा हमने 1600 के लिए अलग अलग वैराइटीज़ से सामान मंगवाया। अगर ये हम वैसे मंगवाते तो बहुत ज़्यादा हो जाता। सो उसके बाद में डेज़र्ट लेने के लिए गया। डेज़र्ट में इतनी वैराइटीज़ नहीं थी, लेकिन ये पता नहीं इसको कोई क्या ही बोलते हैं, मैं उसका नाम भूल गया। एंड यहाँ पर गुलाब जामुन भी थे, लेकिन उनका थोड़ा टेस्ट अजीब सा था, तो मेरा मूड नहीं करा था। इनका कस्टर्ड नेक्स्ट लेवल था, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इनका कस्टर्ड लगा। एंड यस, शाही टुकड़ा, जो भी मैंने नाम नहीं याद ना रहा था, वो शाही टुकड़ा है। एंड क्रीम्स पड़ी हुई थी, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था, और ये पता नहीं दही बल्ले पड़े हुए थे। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं उठाया, बस मैंने ये उठाए थे एंड मैंने थोड़ी जेली उठा ली थी। ये बस मुझे पूरे के पूरे इस रेस्टोरेंट में मुझे बस इनका कस्टर्ड ही अच्छा लगा और कुछ अच्छा नहीं लगा। सब अच्छे थे, लेकिन कस्टर्ड ऑन द नेक्स्ट लेवल था। और उसके बाद मुझे पुडिंग दिख गई, और ये मेरा वर्स्ट डिसीजन था कि मैंने उसको उठाने का डिसीजन ले लिया। इतना मुश्किल था उसको उठाना, मैंने पता नहीं कितने स्पून ट्राई किए, लेकिन उठ ही नहीं रहा था। वहाँ से पकड़ो वहाँ से स्लिप हो जा रहा है, वहाँ से पकड़ो वहाँ से स्लिप हो जा रहा है। एक हाथ में मेरे कैमरा, दूसरे हाथ में चम्मच, और देखो संभाला भी नहीं जा रहा था। मतलब ये तो इतनी बड़ी स्ट्रगल थी मेरी, अनन्या पांडे से भी बड़ी स्ट्रगल। और ये फाइनली मैंने गोल घुमा घुमा के आखिर ले ही लिया। पहले अगर पुडिंग की बात की जाए तो इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ा खट्टा सा अजीब सा टेस्ट आ रहा था, जो नॉर्मल तो नहीं लग रहा था मुझे। 2000 years later. सो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था, लेकिन उन्होंने आखिर में हमारे साथ एक फ्रॉड कर दिया। उन्होंने बोला था कि एक पर्सन 1300 का है, लेकिन बिल के अंदर उन्होंने एक पर्सन 1600 कर दिया। सो जब हमने उनसे पूछा तो वो फिजूल की बातें कर रहे थे, फिजूल के आर्ग्यूज दे रहे थे, तो हम अब कुछ कर तो नहीं सकते। इसलिए वो एक स्कीम होती है लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करने की, तो ये माइंड आप बना कर जाइएगा। एंड अगर खाने का देखा जाए तो ठीक था, इतना भी बड़ा मेन्यू नहीं था, लेकिन सही था। 1600 भी इतने मेन्यू के लिए काफ़ी हो जितना हमने ठूसा है,
तो 1600 पर पर्सन आई थिंक इट्स ओके। आपको मैं रिकमेंड करूँगा 7 आउट ऑफ 10। जाना चाहते हो जाओ, नहीं जाना चाहते तो मैं क्या करूँ भाई। सो मेरा कंटेंट निकल गया, मुझे यही चाहिए था। लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड ये रमज़ान का डे 3 था, अब ये आएगा डे 4, 5, 6 जब तक मैं सीखता चला जाऊँ। सो आज की तो बस यही था, छोटी वीडियो बनी है लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। आपको आया कि नहीं पता नहीं। बाय। और कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ अच्छे मशवरे दीजिए। पिछली वीडियो में मैंने बोला था, एक बंदा जिसने मुझे एक मशवरा दिया था कि अपने पेट्स को ऐसे ट्रीट रख के अपने सामने यूट्यूब के कंटेंट रख दो, जहाँ पर जाएंगे खाएंगे। लेकिन मेरे पेट्स ने अच्छे नहीं हैं, वो मुझे टक्के का भाव नहीं देते, वो कभी मेरे पास नहीं आएंगे। इसलिए ये एकदम बेकार प्लान है। कुछ नए अच्छे आइडियाज दो। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, गुड बाय।